हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हुसैन का बर्थडे था 17 नवंबर को और मैंने उसकी वीडियोस ली हैं, मगर मैं ये आज 21 तारीख है तो मैं वीडियो ज़्यादा मैं ले नहीं पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में इतने फ़ोन आ रहे थे। तो इस वजह से मतलब मैं पूरी फुल वीडियो नहीं ले पाई। बट लोगों ने, जो लोग मतलब वहाँ पे इनवाइटेड थे, उन लोगों ने जो वीडियोस ली हैं उनसे मैंने मतलब थोड़ी थोड़ी वीडियोस जो हैं उनसे ले करके मैंने हो गई है लगभग थोड़ी बहुत। तो वो मैं अपलोड करूँगी, इसके आगे मैं आपको वो क्लिप दिखाऊँगी सारी। और मैंने आपसे शेयर करना था हुसैन की जर्नी। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि हमारे जो है आपको पता है मेरे 4 बच्चे हैं, चारों सिजेरियन हैं, चारों ऑपरेशन से ही हुए हैं। तो हुसैन के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हुसैन हमारे मतलब बहुत ही मन्नत और बहुत ही दुआओं से हमको वो हासिल हुए हैं। अल्लाह पाक से बहुत दुआएं मांगी है, बहुत मन्नत, बहुत ज़्यादा मतलब मतलब बहुत ही ज़्यादा जो वजीफ़ा जो बता देते थे वो हम वजीफ़ा करते थे। तो हुसैन हमारे जो है ना मतलब 7 महीने के प्रीमेच्योर हो गए थे और फिर उसके बाद लखनऊ में वो एडमिट रहे, 1 महीना एडमिट रहे। तो उस टाइम पे जो है ना, जो वो जर्नी थी हमारी, मतलब हमारे भैया हमारे एडमिट थे और हम लोग बाहर उनका मतलब इंतज़ार करते रहते थे कि डॉक्टर हम लोगों को बताएं कि हाँ कुछ गुड न्यूज़ दें कि हाँ अच्छा है, अब ठीक है, पहले से बेहतर है। मैं अक्सर जो है मैंने वीडियो कई बनाई हैं हुसैन की तबीयत को लेकर के कि वो बीमार है। तो उसका रीज़न ही यही है कि वो जब बीमार होता है ना तो फिर हम लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकम्फर्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसने तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो 13 दिन वेंटिलेटर पे था, उसके बाद फिर वो समझो डॉक्टर के यहाँ पूरा 8वां महीना जब वो पूरा हो गया उसके बाद हमें डॉक्टर ने दिया था। तो उस टाइम पे जो मतलब वो वक्त था, वो ऐसा वक्त था कि ऐसा लगता था कि अब तलवार गिरी जब गिरी, मतलब तलवार ऐसे लटकी हुई थी। और जब अपने से डॉक्टर से जाके मिलते थे तो डर नहीं लगता था कि अपने से सवाल करना है कि हाँ भाई हमारा कैसा है या उसकी तबीयत कैसी है। लेकिन अगर अंदर से डॉक्टर बुला लेते थे तो ऐसा लगता था कि बस जान निकल गई, पता नहीं क्या बताने के लिए उन्होंने फोन बुलाया है हमको अंदर। लेकिन डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। मतलब उन्होंने हमारी जो तकलीफ़ थी उन्होंने समझा। और अल्लाह पाक की तरफ से भी एक होती है मदद, तो वो मदद अल्लाह की तरफ से भी थी। और मतलब आज हम जो भी बात आपसे कर रहे हैं बहुत दिल से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भैया जो है ना बहुत ही ज़्यादा दुआओं से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी 3 बेटियां ऑलरेडी हो चुकी थी, ऑपरेशन से हुई थी। तो इसलिए मतलब बेटा नहीं था, तो काफ़ी चीज़ें हमने उस टाइम पर फेस की हैं, क्योंकि लोग बोल देते हैं, लोगों की ज़बान नहीं रुकती है, लोग तकलीफ़ों से नहीं ज़ाहिर होते हैं कि हाँ तकलीफ़ आदमी को कैसे कितनी उठानी पड़ सकती है या वो कितनी वो होगा। हमारे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी हुए लगे कि मतलब इनके बेटे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे भाई नहीं हैं, तो इसलिए वो मेरे ऊपर एक ये लगा था इल्ज़ाम कि इनके बेटे ही नहीं होंगे क्योंकि इनके भाई नहीं हैं। तो इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा सुनने को मिला, बहुत चीज़ें सुनने को मिली। लेकिन सुनाने वाले भूल जाते कि एक ऊपर बैठा है जो फैसले करता है, जो अपने बंदों का जो है इम्तिहान लेता है। शायद मेरा भी इम्तिहान का टाइम था और मैंने उस इम्तिहान में पास हम हुए, तभी अल्लाह पाक ने हमको हुसैन के रूप में मुझे एक बेटा नसीब किया। मुझे एक समझो रहमत भी नसीब हुई और नेमत भी नसीब हुई। बहुत किस्मत वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब औलाद मिलती है, और बहुत से तो ऐसे हैं मतलब औलाद के लिए तरस रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी गोद जल्दी भरे। हम तो दुआ करते हैं कि कोई भी मतलब बे औलाद ना रहे, हर किसी को अल्लाह पाक औलाद दे। और हमारा जब भैया हुआ था तो मतलब रिस्की था, बहुत ज़्यादा रिस्की था। डॉक्टर ने ही बोल दिया था कि मतलब बहुत रिस्की है, लेकिन एक रिस्क पे हमने समझो ये किया था। तो अल्लाह पाक ने खैर हमारी जो है दुआ भी कबूल की और हमारी जो भी इबादत मैंने की थी उस टाइम पे वो मेरी इबादत कबूल की।
वो टाइम मेरे लिए समझ लो इम्तिहान का टाइम था। और सब लोग मतलब दुआएं करते थे मेरे हुसैन के टाइम पे। मतलब कोई भी मतलब गैर, चाहे अपना हो चाहे गैर हो, हर किसी ने दुआएं दी, हर किसी ने, कि मतलब अल्लाह ने दिया है तो वो मतलब सही सलामत रहे और उसकी ज़िंदगी में बरकत हो। तो मतलब 7 महीने का जब वो हुआ है तो एक खुशी जो थी कि हम ऑपरेशन में पड़े हुए थे बेहाल, लेकिन एक खुशी थी कि अल्लाह ने दुआएं कबूल कर ली। लेकिन वो इतना कमज़ोर था, 2 किलो का था, सिर्फ पूरा 2 किलो का भी नहीं था। तो उसको फ़ौरन डॉक्टर के यहाँ एडमिट किया गया। तो जो हमारे डॉक्टर हैं, मतलब जिन्होंने भैया को हमारे ठीक किया, उन्होंने लास्ट में जो है ना, उन्होंने भी हारी मान ली थी कि मतलब अब मेरे बस का नहीं। लेकिन फिर होता है ना कि अल्लाह पाक जिसको जिलाना होता है, जिसको जिसकी ज़िंदगी होती है, उसके लिए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो फिर उनको पता नहीं क्या अल्लाह पाक ने जो है मतलब अपने आप ही एक उनके दिल में जो है ये बात आई। फिर उन्होंने फिर से मतलब इलाज किया उन्होंने, और पूरा मतलब इलाज उन्होंने बाहर का किया। उन्होंने कहा कि मतलब उसके मतलब जो लंग्स थे वो पूरी तरह से बने नहीं थे, इसलिए दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो बस 1 महीना जो हमारा भैया वहाँ पे एडमिट था, वो टाइम ऐसा था कि बस अ, खुदा ना करे कि किसी के ऊपर वो वक्त आए। हम तो दुआ करते हैं कि हर किसी का भी बच्चा जो पैदा हो तो वो सही सलामत हो और सेहतमंद हो। क्योंकि जब बच्चा जो है मतलब प्रीमेच्योर होता है ना, तो फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। माँ बाप को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे यहाँ मैं, मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, मेरे जो है घर में कोई ऐसा नहीं था, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरी देवरानी, सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टर के यहाँ 1 महीना मुस्तकिल हम लोग वहाँ पे पड़े रहे। और जब तक भैया एकदम ठीक हो करके हम लोगों को मिल नहीं गया, तब तक कि हम लोग वहाँ से बिल्कुल हटे नहीं। और ऐसी हालत थी कि एक टाइम पे तो हम लोग सब लोग रोने ही लग गए थे कि मतलब अब कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जो है जिसको चाहे उसको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, जिसकी ज़िंदगी हो। तो वैसे ही कुछ था मेरे हुसैन के लिए भी। बहुत लंबी कहानी है, अगर हम आपको बताएंगे तो मतलब मान लीजिए कि आधे घंटे का तो हम लगातार आपसे बोलते रहेंगे और आप लगातार सुनते रहोगे। तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी बातें आपके साथ शेयर की हैं, क्योंकि हुसैन हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती एक जो है तोहफ़ा है, बहुत ही कीमती। क्योंकि हमारी बेटियां, हमारी बड़ी वाली बेटी को तो बहुत ही शौक़ था कि हमारा एक भाई हो, और वो बहुत दुआएं करती थी, उसने भी बहुत दुआएं करी कि हम मतलब एक भाई हो। बड़ी वाली बेटी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा समझदार है, वो समझती है चीज़ों को, इसलिए वो ज़्यादा दुआएं करती थी। बाकी वो दोनों तो नासमझ थी बहुत ज़्यादा उस टाइम पर। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्लाह पाक ने, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मैंने मतलब मेरे साथ तो ये हुआ है तो मैं उस चीज़ को मतलब वो कर रही हूँ, क्योंकि नाउम्मीद होने के बाद इंसान जो है बिल्कुल अपने हाथ पैर छोड़ देता है। और उम्मीद रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक कभी ना कभी वो पूरा ज़रूर करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी दुआ जो है ना रद्द नहीं होती है, हर दुआ कबूल होती है, लेकिन उसका एक मुकर्रर वक्त होता है, टाइम होता है दुआ कबूल होने का। लेकिन बस इंसान को थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और अपने अल्लाह से जो है ना टाइम उनसे राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक कभी भी अपने बंदे के लिए गलत नहीं करता है। चाहे वो कोई भी फैसला करे, सब अच्छा ही होता है। और वैसे ही हमारे साथ भी हुआ। एक वक्त था हमारे लिए भी कि अल्लाह पाक ने हमको बेटियां दी, और अभी हमारी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी तो अल्लाह पाक ने इसीलिए हमें लगता हमें मतलब पहले बेटियां दे दी ताकि वो हमारी खिदमत कर सके। वाकई लड़कियां बहुत खिदमत गुजार होती हैं। हमारी लड़कियां तो बहुत ज़्यादा अपनी मतलब मेरी बहुत खिदमत करती है। अगर ज़रा सा भी हम बीमार हो जाएं तो हमारे आगे पीछे लगी रहती हैं। शायद इसीलिए, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है। और हालांकि हमारे यहाँ कोई ये नहीं है कि हाँ हम लोगों को कोई तकलीफ़ है, हम लोग बहुत खुश हैं। मतलब बेटियां हमारी हुई, और ऐसा नहीं है कि उनके साथ हम लोगों ने कुछ किया नहीं। उनके होने पे जैसे ही हम लोग मतलब खुश होते थे, हमेशा खुश रहे। क्योंकि हमारे अब्बा कहते थे कि लड़कियां हों चाहे लड़के हों, सब अल्लाह की देन है। बस एक ये था ना कि हमारे भाई भी नहीं थे,
तो इसीलिए थोड़ा ये था कि एक बेटा होना चाहिए। और लोग कहने वाले जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए वो कह देते हैं। देन भले ही अल्लाह पाक की है, लेकिन इंसानों को लगता है कि हमारे हाथ में है, तो इसलिए कहने वाले पीछे नहीं हटते, कहने वाले कह डालते। लेकिन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वाला देता है और जो भी वो देता है उस पर राज़ी रहना चाहिए, उस पर अपने शाकिर रहना चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे पड़े हैं माँ बाप जिनकी औलाद है ही नहीं और वो लोग तरस रहे हैं एक औलाद के लिए। तो बस सोचना चाहिए उस बारे में कि मतलब ऐसे ना सोचे, कम से कम हम बे औलाद तो नहीं है। अल्लाह पाक ने हमको बेटी दी तो क्या हुआ, है तो औलाद तो है, हमारा नाम तो चलेगा आगे जाकर। लेकिन सुनाने वाले बहुत कुछ सुना जाते हैं, बट कोई बात नहीं, अल्लाह उनको भी अच्छा रखे, हम उनके लिए भी कोई गलत अल्फाज यूज़ नहीं करेंगे। जो भी हैं ठीक है। और वो वक्त था इम्तिहान का, सो वो निकल गया। अभी तो खुशियाँ हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारा बेटा अब तो माशाल्लाह 3 साल का हो गया। और उस टाइम पे मतलब बस ये दुआ करते थे सब लोग कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और आज देखो दिन जाते देर ही नहीं लगता है कि वो थोड़े से बिल्कुल छोटे से थे, लेकिन अब देखो कितने माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। और सबके लिए ये होना चाहिए कि सब लोग थोड़ा बहुत जो है अपने आप में सब्र करें, क्योंकि अल्लाह पाक देगा, ज़रूर देगा। चाहे कुछ भी आप मांगो, सब देता है, चाहे कुछ भी हो। बस उसके लिए थोड़ा एक टाइम होता है, जो उसने सोच रखा है वो वक्त उसी वक्त में आपको मिलेगा। बस यही बात है। बाकी आगे आप हमारा ये जो 17 तारीख का वीडियो है वो आप देखिएगा, इसी में मैं ऐड कर दूंगी। और छोटी छोटी क्लिप हैं, उनको आप देखिए, एंजॉय करिए। ओके, चलिए, ओके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 17 नवंबर है और आज के दिन हमारा हुसैन का बर्थडे है। तो आज हमारे यहाँ हुसैन की बर्थडे पार्टी है। तो बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं और अभी बाकी है आना। तो अब आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और हमारे घर में जो हमारे हुसैन के लिए पार्टी मैंने रखी है उसको आप इंजॉय करिए। बहुत मज़ा है, बट आप लोग देखिए और इंजॉय करिए। और हमारे हुसैन को बहुत सारी विशेस, बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। और चलिए फिर चलते हैं, ठीक है। तो ये है हुसैन का ड्रेस, ये डंगरी और ये शूज़, सॉक्स। हुसैन गुड्डा, मेरा गुड्डा। हुसैन के गिफ्ट्स आ गए, ओपन करूंगी तब आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी और जो आएंगे सब एक साथ। ओके। सो गाइस, ये है नाश्ता जो मैंने यहाँ पर सब लगा के रखा हुआ है। तेरे और पता चला ले लिया। अड्डू को देखो, नहीं यहीं से बनाएंगे। कोई बात नहीं, एडिट हो जाएगा। चलो भैया, थोड़ा फर्क है, 1 लाख और 20 जी ले लिया। वो सब कब अबे वो बहुत तो करो, जल्दी जाओ।
हाँ दिखाओ पन्नी उन्हें तो उठा ले मेरे हाथ वीडियो बंद कर दो वीडियो मेरे हाथ कैसा लगा आपको ये वीडियो छोटा? तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।